अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हमें राजनीतिक चकाचौंध छू भी नहीं पाएगी, वह राजनीतिक चकाचौंध से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कथित ईमानदारी को ही गिरवी रख दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कथित घोटालों की लगभग छड़ी सी लगा दी है। कई घोटालों के दाग अरविंद केजरीवाल के दामन पर लग चुके हैं। जमीन, जंगल, दवा और दारू नीति में घोटाले का दंश झेल रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। ईडी से अरविंद केजरीवाल लगातार नजरें चुरा रहे हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल को लगातार समन जारी कर रही है, लेकिन पता नहीं जाने क्यों अरविंद केजरीवाल ईडी से नजरें चुरा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले ये कहते थे कि किसी भी नेता को अपने जीवन में पारदर्शिता रखनी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने खुलासा किया था। और बकौल संदीप दीक्षित, केजरीवाल ये भी कहते थे कि पद पर बैठे नेता पर अगर हल्का भी आरोप लगे तो उसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद अरविंद केजरीवाल अपनी कही बात को ही भूल गए, तभी तो वह इतने घोटालों के आरोप के बाद भी सीएम पद पर ऐसे चिपक गए हैं जैसे मानो फूल पर भंवरा। केजरीवाल शायद अपनी कही बातों को ही भूल गए हैं, तभी तो वह ना अपना पद छोड़ रहे हैं और ना ही कट्टर ईमानदार होते हुए भी ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। जब भी ईडी समन भेजती है तो केजरीवाल साहब राजनीतिक टूर पर निकल जाते हैं। ईडी ने चौथा समन केजरीवाल साहब को भेज दिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी के चौथे समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं होने वाले हैं। वह एक राज्य के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि केजरीवाल साहब अगर अब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उनकी मुसीबतें काफ़ी बढ़ने वाली हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे एक बार फिर बीजेपी के सियासी दांवपेच का हिस्सा करार दिया है। आम आदमी पार्टी के एक नेता का कहना है कि केजरीवाल 19 जनवरी से 2 दिवसीय गोवा दौरे पर रहेंगे। आप की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने बताया कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अपने दौरे में पार्टी नेताओं और स्वयं सेवकों से बातचीत करेंगे। ऐसे में अब केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कानूनी विकल्प आजमाएगी, इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल चौथे समन की अनदेखी करते हैं तो ईडी इस मामले में एक नया पूरक आरोप पत्र दायर कर सकती है। इसमें आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले की रकम को हासिल करने वाले लाभार्थी के रूप में आरोपित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक कदम होगा। फिर ये मामला अदालत के हवाले हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते जांच की आंच सीधी केजरीवाल पर भी आ सकती है। ईडी अपने आरोप पत्र में दावा कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपए की आपराधिक आय का इस्तेमाल किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद तल्ख अंदाज में ईडी से पूछा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाते। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आरोपी बनाए जाने से केजरीवाल की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। हालांकि केजरीवाल के गैर हाजिर रहने की दशा में ईडी का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ईडी के पास कोर्ट जाने का भी विकल्प है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहने से गुरेज नहीं करते थे कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन जिस तरह से वो ईडी से आंख मिचौली कर रहे हैं उसको देखकर समझकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।